आप देख रहे हैं NSE9 न्यूज़। आज हम आपको लेकर आए हैं कृष्णा पकौड़ी वाले की, जहां पर हम आपको स्वादिष्ट पकौड़ी के पीछे का राज और 70 साल पुरानी ये दुकान क्या कुछ कहती है वो दिखाएंगे। किस तरीके से ये भैया जो है पकौड़ी को तैयार करते हैं, किस तरीके से पकौड़ी का जो मसाला है उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग होता है, किस तरीके से जो पकौड़ी के मसाले को तैयार करते हैं। इनकी चटनी जो है वो और जगह से काफ़ी डिफरेंट जो है चटनी देखने को मिलती है। और सबसे खास बात है कि भैया जो पकौड़ियाँ बनाते हैं उसको हाथ से तलते हैं। तो हम सबसे पहले हम पूरी इस पकौड़ी के पीछे की कहानी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ कहानी इन पकौड़ियों के पीछे की है। और 70 साल से ये लोगों का जिस तरीके से दिल जीत रहे हैं, लोग इनकी पकौड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या कुछ इनकी पकौड़ियाँ कहती हैं वो हम आपको दिखाते हैं और बात करते हैं भैया से इनकी पकौड़ियों के पीछे की स्टोरी के बारे में। कितने साल पुरानी आपकी दुकान है और आपकी दुकान का नाम कृष्णा पकौड़ी क्यों है? किशन जी हमारे दादाजी का नाम है। हमारे दादी ने स्टार्ट की थी ये, और यहाँ पे हम ठेला लगाया करते थे, फिर ठेले से दुकान की है। पहले हमारे दादाजी, फिर हमारे ताऊ जी, पिताजी, फिर थर्ड जनरेशन हमें इसमें। और दाल की पकौड़ी बनाते हैं। दाल की पकौड़ी के अंदर अपने लहसुन, मिर्ची, प्याज, अदरक, मेथी, धनिया, पालक, पुदीना, खड़े गरम मसाले, मतलब इसको आयुर्वेदिक पकौड़ी भी कहते हैं सर्दियों में। 70 साल से आपकी ये दुकान चल रही है, तो 70 साल पहले जो पकौड़ी का टेस्ट था, जो मसाला था, जिस तरीके से आपके दादाजी बनाया करते थे, उसी तरीके से आप भी पकौड़ी बना के लोगों को खिला रहे हैं? हम तो कोशिश पूरी वही कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने कस्टमर आते हैं ना, तो वो यही बोलते हैं कि आज भी आप लोगों ने टेस्ट को चेंज नहीं किया है। मतलब समय बदल रहा है लेकिन आपने उन चीज़ों को ध्यान रखा है। तो हम बोलते यही कि हमारे दादाजी की विरासत हमको मिली है, विरासत में ये काम मिला है, तो हम इसको बिगाड़ेंगे नहीं। एक ही आइटम बेचते हैं, हालांकि और कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, फोकस तो इसी पे रहेगा हमारा। आप दाल की पकौड़ी बनाते हैं, आप बता रहे हैं कि आयुर्वेदिक की पकौड़ी रहती है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी डालते हैं कि जो आयुर्वेदिक तरीके से बनाई जाती है? ये देखो, इसके अंदर होता है जैसे चोले की दाल होती है ये, तो चोले की दाल सर्दियों में उसकी तासीर गर्म होती है। अभी गर्मी में खैर नॉर्मल है अभी मसाले इसमें, सर्दी के अकॉर्डिंग अभी मसाले नहीं है इसमें। जैसे आप जनवरी दिसंबर सर्दियों में आओगे ना आप, तो कुछ और मसाले होते हैं इसके जिसको खा सकता है बंदा। आयुर्वेदिक इसलिए कहते हैं, लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं कि भैया अगर हमारा जुकाम लग रहा है, हम दवाई ले लेके परेशान हो गए, तो फिर परेशान होकर के हम आते हैं, गर्मा गर्म 2 पीस खाते हैं। आप 2 पीस खाने के बाद में 10 से 15 मिनट पानी मत पियो, गला भी साफ हो जाएगा और आपका जुकाम भी साफ हो जाएगा। जो मसाले हैं इसके अंदर, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, खड़े गरम मसाले, बहुत सारे जो मसाले होते हैं, उसके अलावा मेथी, धनिया, पालक, पुदीना, लहसुन, मिर्ची, प्याज, अदरक, ये सारे मसाले होते हैं इसमें। भैया जैसे आपने बताया कि आप जो सर्दी में पकौड़ी बनाते हो वो लोगों को आयुर्वेदिक तरीके से काम करती है, तो मतलब गर्मी में आप जो पकौड़ी बनाते हो उसमें कुछ चेंजेस करते हो या फिर मसालों को थोड़ा कम कर देते हो? मसाले की थोड़ी क्वांटिटी कम कर देते हैं। अगर वो मसाले अगर अभी खिलाएंगे ना तो फिर वो बंदा बचा नहीं पाएगा, इसलिए मौसम का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अब जैसे हल्का सा बारिश हो जाएगी, अभी थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा तो फिर थोड़े मसाले हो जाएंगे इसमें, फिर ठंड पड़ेगी फिर थोड़े मसाले आ जाएंगे इसमें, उस तरीके से। ये जैसे आपने, मैंने वीडियोस में भी देखा है और यहाँ पे भी देखा है कि आप जो पकौड़ी बनाते हो उसको हाथ से तलते हो, तो मतलब क्या कुछ वो सस्पेंस क्या है, लोगों को जानना है? सस्पेंस तो यही है कि बचपन से काम कर रहे हैं, कढ़ाई में पता नहीं कितनी बार हमारे हाथ चले गए। जैसे पकौड़ी डालते हैं ना, हम डालते डालते इतनी उंगलियां चली जाती थी, तो मस्ती मजाक में हम दोनों भाइयों ने एक बार बोले यार कुछ तो होता ही नहीं, उठा लिया। तो फिर हम तो हमारे दादाजी का आशीर्वाद होते हैं और बजरंगबली का आशीर्वाद, शुरू से बजरंगबली की पूजा की। वो भी ठेले पे एक छोटी सी तस्वीर लगाया करते थे। जब जब हमने काम स्टार्ट किया तो बजरंगबली को ही साथ रखा है। पहले ठेले के पे हुआ करती थी, अब दुकान में बैठे हुए हैं, और हम तो इन्हीं की कृपा मानते हैं। मतलब किसी तरीके का कोई केमिकल या ऐसी चीज नहीं लगाते हो, आप डायरेक्ट हाथ देते हो? अगर ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई आइटम मिलने लगा तो जयपुर में बहुत सारे कचौरी, समोसे, पकोड़े वाले हैं, तो सभी लगाने लग जाएंगे, सभी निकालने लग जाएंगे। तो ये तो हम कहते हैं कि गॉड गिफ्ट है, ये तो कुदरत कुछ खास लोगों को देती है वरदान, तो बस हम ये समझते हैं उनमें से हम एक है। अच्छा भैया, आप जैसे बता रहे हो कि आप एक ठेला लगाया करते थे छोटा सा, और आज आपकी इतनी बड़ी दुकान है और आपकी दुकान भी बहुत अच्छी चलती है, काफ़ी फेमस दुकान आपकी है, तो मतलब इस लंबे दौर में आपने क्या क्या चीज़ें इस पकौड़ी के बिजनेस से सीखी? हम तो देखो बचपन में 12 साल की उम्र से तो हम आने लग गए थे। उससे पहले हमारे दादाजी पिताजी तो करते थे ही, तो हम उनके साथ साथ आया करते थे। तो फिर धीरे धीरे हम भी सीखते गए। अब हो सकता है उस टाइम पे वो भी निकाल लेते, तो हाथ तो सबके जाते थे, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं तो वो भी उस टाइम पे पॉपुलर हो जाते वो तब। तो ये सारी चीज़ें विरासत में मिली हुई है। अब उस टाइम पे फोकस नहीं करा कभी, ये चीज़ है। उस टाइम पे कोयले की भट्टी हुआ करती थी,
पत्थर के कोयले हैं, फिर गैस आया, गैस लगाया हमने, गैस उस टाइम पे गैस की प्रॉब्लम आई बीच में, फिर हमने ये डीजल की भट्टी बनवाई। अब आज फिर गैस की प्रॉब्लम है, गैस मिल नहीं रही है, फिर हम वही पुराना कारनामा लेकर के आए, ये डीजल से चल रही है ये भट्टी इस टाइम पे। तो इतनी सारी चेंजिंग देखी है हमने, कोयले की भट्टी, गैस की भट्टी, अभी डीजल की भट्टी। अगर कुदरत ने कुछ और चाहा तो वो भी सब कर सकते हैं, समय के अनुसार सारी चीज़ें चेंज हो रही है। अच्छा भैया, इतनी लंबी आपने सफलता देखी है ठेले से और दुकान पे आना और फिर इतने लोगों में फेमस हो जाना कि आपके यहाँ पे जो वीडियो व्लॉगर्स है वो बाहर से अलग अलग जगह से आपके यहाँ पे अलग अलग स्टेट से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया जैसा आप बता रहे हो वहाँ से आते हैं। तो आप मतलब इतने लंबे सक्सेस को लेकर क्या लोगों को बताना चाहेंगे? सर से तो यही है, बस थोड़ा सा व्यापार बढ़ा है, उससे नया कस्टमर जुड़ा है, पुराने कस्टमर जयपुर के तो वही की वही है, लेकिन ये वीडियोस बनने से, ब्लॉगर्स आने से और जितने भी ब्लॉगर आते हैं इनसे, जैसे टूरिस्ट आता है जयपुर में तो वो एक बार तो हमको ढूंढता हुआ जरूर आता है। जैसे कल ही 2 पार्टियां दिल्ली से और मुंबई से आई, तो उस टाइम भी माल फुल था, तो बोला भैया हमको तो बना के दिखाओ, हमको तो मुंबई से आए हम, फिर हमने बना करके दिखाया और वो लेके भी गए। बोले टैलेंट तो है ही आपका, लेकिन सबसे मैंने क्वालिटी, खाने के बाद में पैक करा के लेके गए, बोले हम रास्ते में खाएंगे इसको। आप थोड़ी सी हमको पकौड़ियाँ जैसे आपकी जो ट्रिक है उससे बना के दिखाइए। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ कस्टमर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि इतने लंबे टाइम से यहाँ पे जो कृष्णा पकौड़ी वाले के हैं पकौड़ी खाने आते हैं, तो किस तरीके से इनको ये पकौड़ी पसंद है। भैया आप कितने टाइम से यहाँ पे ये पकौड़ी खाने आते हैं? मेरे को कम से कम 10 साल हो गई। 10 साल से मैं देख रहा हूँ, बढ़िया पकौड़ी मिलती हैं, गर्मा गर्म और अच्छी, कोई नुकसान नहीं करती, बहुत अच्छी पकौड़ी देते हैं। टेस्ट है वो आपको कैसा लगता है पकौड़ी का? और सर्दियों का मौसम और जो बरसात का मौसम होता है उसमें तो पकौड़ी ऐसी चीज होती है कि सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आती है। सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है, बरसात में ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो हम तो खाते रहते हैं इनके, कभी भी आते हैं तो ले जाते हैं पकौड़ी, आधी किलो, 1 किलो, 2 किलो ले जाते हैं। हाँ, मतलब दिख रहा है अंकल की इतनी गर्मी पड़ रही है उसके बाद भी आप यहाँ पे पकौड़ी लेने आए हैं। पकौड़ी लेना है, ये अच्छी पकौड़ी देते हैं, बढ़िया। तो आपने देखा जिस तरीके से 70 साल पुरानी ये भैया की दुकान है, 3 पीढ़ियों से ये पकौड़ी की दुकान चलाते आ रहे हैं। ठेले से लेके दुकान तक इन्होंने इतना लंबा सफर इन पकौड़ियों के साथ तय करा और जो पकौड़ी ये बनाते हैं उन पकौड़ियों को झड़ से नहीं बल्कि हाथ से तलते हैं, जैसा हमने आपको वीडियो में दिखाया कि, और ऐसा बता रहे हैं ये कि ये इनको कुछ भगवान का वरदान है या फिर ये अपने आप एक टाइम पकौड़ी बना रहे थे तब इनका तेल में हाथ चले गया था तो हाथ जला नहीं, उसके बाद इन्होंने जो पकौड़ियाँ है वो हाथ से निकालनी शुरू कर दी। मैं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन नेमी चंद पांचाल के साथ NSE 9 न्यूज़ जयपुर।